हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड 8th में हमारा टॉपिक है चैप्टर 7 वेरिएशन। वेरिएशन की मीनिंग और वेरिएशन के टाइप्स ये हम आज समझने वाले हैं। उसमें आज हम एक वेरिएशन का टाइप समझेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन। वेरिएशन की मीनिंग क्या है कि जब एक चीज़ के बदलने से दूसरी चीज़ भी बदले तो उसको बोलते हैं वेरिएशन। और उन दोनों चीज़ों को बोलेंगे वेरिएबल्स। मतलब एक वेरिएबल के चेंज होने से अगर दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो तो उसको बोलते हैं वेरिएशन। अब वेरिएशन के दो टाइप हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का दूसरा नाम है डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स वेरिएशन को बोल सकते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? तो अगर एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो, यानी और एक वेरिएबल्स के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़े तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। कैसे? तो सपोज़ आपके पास एक व्हीकल है और आपको जाना है, किसी डिस्टेंस पे ट्रेवल करना है, तो आप अपनी व्हीकल में, गाड़ी में जितना पेट्रोल डालेंगे उतना आप दूर जा पाओगे। सपोज़ आप 2 व्हीलर पे जा रहे हो, अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हो तो लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जा पाओगे। अगर आप 2 लीटर्स पेट्रोल आप गाड़ी में डलवाते हो तो आप 100 किलोमीटर्स के आसपास जा पाओगे। वैसे ही अगर आप जितना ज़्यादा पेट्रोल डलवाओगे गाड़ी में, सपोज 4 लीटर डलवाते हो तो आप 200 किलोमीटर तक जा सकते हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लीटर, पेट्रोल इन लीटर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर्स, कौन सी दो चीज़ें हैं? पेट्रोल इन लीटर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर्स। ये चीज़ें डायरेक्ट वेरिएशन में हैं। दीज टू थिंग्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। जितना पेट्रोल ज़्यादा डालेंगे उतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाओगे। तो पेट्रोल और डिस्टेंस ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में हैं। अब इन्वर्स वेरिएशन क्या है? इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल कम होता है, और पहला वाला वेरिएबल कम होता है तो दूसरा वाला वेरिएबल बढ़ता है। कैसे? एग्जाम्पल है, सपोज आपको भुसावल से नागपुर जाना है, तो भुसावल और नागपुर का डिस्टेंस है लगभग 400 किलोमीटर। तो अगर आप सपोज 2 व्हीलर से जा रहे हो, जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप सपोज 2 व्हीलर से, एग्जाम्पल है ये कि आप अगर 2 व्हीलर से जा रहे हो और सपोज आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो तो आपको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा नागपुर में? 10 आवर्स। अगर आप डायरेक्टली बिना रुके जा रहे हो कंटिन्यूसली तो आपको 10 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई, एक है यहाँ पे दो चीज़ें हैं, उसमें से फर्स्ट थिंग है स्पीड और दूसरा है टाइम। तो अगर आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपको टाइम लगेगा 10 आवर्स, राइट। अगर सपोज आप कार से जा रहे हो और आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर्स, तो आप नागपुर में कितने घंटों में पहुंचोगे? इन हाउ मेनी आवर्स? तो आपको लगेंगे 8 आवर्स, राइट। तो पहले 40 था तो टाइम लग रहा था 10 आवर्स, अभी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम लग रहा है 8 आवर्स। सपोज आप ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो नागपुर आप कितने घंटों में पहुंचोगे? आप पहुंचोगे 4 आवर्स में। तो देखिए, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम कम हो रहा है, और अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा। तो ये है इन्वर्स वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। आज हम समझने वाले मेन फोकस है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, तो डायरेक्ट वेरिएशन में मैंने पहले जो एग्जांपल दिया था कि अगर आप अपनी व्हीकल में जितना पेट्रोल ज़्यादा डलवाओगे उतना आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे। 1 लीटर पेट्रोल है तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस, 2 लीटर पेट्रोल डाला 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाओगे, 4 लीटर्स में 200। अब दूसरा एग्जाम्पल जो बुक में भी दिया है कि नोटबुक्स जो हैं, कुछ हमने नोटबुक्स ली हैं। द रेट ऑफ नोटबुक्स इज ₹240 पर डजन। तो डजन मीन्स हाउ मेनी पीसेस? 12 पीसेस। तो 240 पर डजन ये नोटबुक्स का रेट है। तो हाउ मच इट विल कॉस्ट टू बाय 3 नोटबुक्स? 3 नोटबुक्स की अमाउंट कितनी होगी? तो अगर 240 रुपीज़ है पर डजन 12 पीसेस का, तो 1 नोटबुक का रेट कितना हुआ? तो 240 अपॉन 12, तो 12 गोज इन 24 2 टाइम्स एंड 0 मीन्स एक नोटबुक की प्राइस हुई 20 रुपीज़। तो 3 नोटबुक्स की प्राइस कितनी होगी? 60 रुपीज़। 9 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी होगी? 9 × 20 180 रुपीज़। 24 की कितनी होगी?
तो क्योंकि 240 रुपीज़ डजन है 12 पीसेस, तो 24 मीन्स 2 डजन्स, तो 240 प्लस 240 480। तो ये एक टेबल कंप्लीट करने को दी है। यहाँ से भी आप फिर से समझ सकते हो कि जैसे जैसे नोटबुक का नंबर बढ़ रहा है, नोटबुक्स का नंबर बढ़ रहा है तो उसकी अमाउंट भी बढ़ रही है। अगर नोटबुक्स कम लेंगे तो अमाउंट कम लगेगी, ज़्यादा नोटबुक्स लेंगे तो ज़्यादा अमाउंट लगेगी। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। अब यहाँ पे आपको एक दूसरी चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है, क्या कि इनका रेशो हम फाइंड करते हैं। रेशो मीन्स 3/60 का रेशो क्या है, तो 3/60 की वैल्यू क्या है, 3 1 जा 3, 3 गोज इंटू 60 20 टाइम्स, तो 1/20 ये रेशो आया। 9:180 ये रेशो फाइंड करते हैं, तो अगेन 9 1 जा 9, 9 गोज इंटू 180 20 टाइम्स, तो अगेन 1/20। इसका भी अगर आप फाइंड करोगे 24/480, तो 24 गोज इंटू 48 2 टाइम्स एंड 0। तो हर जगह पे जो रेशो है, रेशो इज़ कांस्टेंट, रेशो इज़ कांस्टेंट। वैसे अगर आप यहाँ पे भी रेशो फाइंड करोगे तो यू विल फाइंड द रेशो 1/50, 1/50 2/100 इज अगेन 1/50। तो यहाँ पे भी रेशो 1/50 कांस्टेंट है और यहाँ पे जो रेशो है 1/20 कांस्टेंट है। तो आपको ये समझना है कि डायरेक्ट वेरिएशन में रेशो कांस्टेंट होता है। जो दो वेरिएबल्स हैं, जो दो थिंग्स हैं, दो चीज़ें हैं, उनका रेशो कांस्टेंट होता है। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर रेशो कांस्टेंट है तो वो डायरेक्ट वेरिएशन है, राइट। डायरेक्ट वेरिएशन में रेशो कांस्टेंट, और अगर रेशो कांस्टेंट है तो दैट इज द डायरेक्ट वेरिएशन, राइट। अब हम इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। अब आपने समझा कि देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन नोटबुक्स एंड अमाउंट, तो इसको शॉर्ट में मैं बोलता हूँ एन नोटबुक्स को, और अमाउंट को बोलता हूँ ए। तो ये जो अभी एग्जांपल समझा है उसको हम वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं कि देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एन एंड ए, डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एन एंड ए, ऐसे बोल सकते हैं। या और क्या बोल सकते हैं, एन वेरीज डायरेक्टली एज ए, ऐसे बोल सकते हैं, एन वेरीज डायरेक्टली एज ए। और ऐसे बोल सकते हैं कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये तीनों चीज़ें एक ही बात बता दी हैं, डायरेक्ट वेरिएशन, वेरीज डायरेक्टली, एंड एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन एक ही चीज़ है। इन सबको अभी सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाएगा, तो सिंबॉलिकली ऐसा लिखा जाएगा n अल्फा a। n अल्फा a मीन्स n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, या देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन n एंड a। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये जो हमने चीज़ लिखी है कि n वेरीज डायरेक्टली एज a, इसकी इक्वेशन रहेगी ऐसे, n/a इक्वल्स टू k, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू के ए। तो ये इसकी इक्वेशन है, n इक्वल्स टू के ए। वहाँ पे k इज़ अ कांस्टेंट, जो ये रेशो का जो नंबर है वो k है, एंड k इज़ कांस्टेंट। ये उसकी इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ओके। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन n इक्वल्स टू के ए। अब हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं 7.1, इसमें आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिस सेट 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कमफेरेंस C ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो दो चीज़ें कौन सी हैं, C एंड R। टू वेरिएबल्स आर सर्कमफेरेंस एंड R रेडियस। तो डायरेक्ट वेरिएशन है, तो डायरेक्ट वेरिएशन हम कैसे लिखते हैं, C अल्फा R। C एंड R आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, और सर्कमफेरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस R, ऐसे लिखेंगे। सेकेंड, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन लीटर्स इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार D आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन कैसे लिखेंगे, L वेरीज डायरेक्टली एज D, या L एंड D आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, राइट, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि कंप्लीट द टेबल, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो जैसे जैसे नंबर ज़्यादा होगा एप्पल्स का, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी।
तो और हमें कंप्लीट करनी है टेबल, जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उसको फिल करना है। तो ये जो भी एग्जांपल्स हैं वेरिएशन वाले, ये सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये दोनों चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या गिवन है कि डायरेक्ट वेरिएशन, दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो कौन से दो वेरिएबल्स हैं? एक्स और वाई। तो एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई, दिस इज गिवन, ये सबसे पहली बात होगी। और क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू के वाई। ठीक है, ये इक्वेशन होगी, डायरेक्ट वेरिएशन इक्वेशन होती है। और यहाँ पे के कांस्टेंट है, के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट। इसको हम दूसरे और कैसे मेथड से लिख सकते हैं? देयरफॉर के इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। वाई मल्टीप्लिकेशन में है, वो डिवीजन में जाएगा, रेशियो कांस्टेंट होता है। के इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x और y दोनों की वैल्यू हमें मालूम है। आप 1 और 8 भी ले सकते हो या 4 and 32 भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि when x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 8, तो therefore k इक्वल्स टू x अपॉन y मीन्स x इज 1 एंड y इज 8। तो ये होगी k की वैल्यू। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। जो k की वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मिल गया। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसे मिलेगी? ये k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। देयरफॉर x इक्वल्स टू k, k इज 1 अपॉन 8 y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। जब k की वैल्यू जब इक्वेशन में पुट अप करते हैं तो वो हो जाएगी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब ये जो पेयर्स हैं इनमें से एक एक वैल्यू गिवन है, वो जो एक वैल्यू x या y की गिवन है वो हम इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे और हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू। जैसे तो यहाँ पे नंबर 1, ये कौन सी वैल्यू है? y की वैल्यू है। व्हेन y इक्वल्स टू 56, x हमें फाइंड करना है, राइट? तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है? x इक्वल्स टू 1 अपॉन 8y, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 इंटू y, वैल्यू ऑफ y इज 56, 1 अपॉन 8 इंटू 56 एंड 8 गोज इंटू 56 7 टाइम्स। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 7, 8 गोज इंटू 56 7 टाइम्स, 7 1 7। दिस इज फर्स्ट पेयर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7। सेकेंड नंबर है व्हेन x इक्वल्स टू 12। अब x की वैल्यू मालूम है, व्हेन x इक्वल्स टू 12, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगेन x इक्वल्स टू 1 अपॉन 8y, देयरफॉर x इज 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 इंटू y। और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 अपॉन 8 को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, और तो कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन 8 का मल्टीप्लिकेट इन्वर्स हो जाएगा 12 के साथ में, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 1। 1 अपॉन 8 का क्या हो जाएगा? 8 अपॉन 1, या 8 डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। देयरफॉर y इक्वल्स टू 96, y इक्वल्स टू 96। तो इस प्रकार आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। If m varies directly as n and when m equals to 154, n equals to 7, find the value of m when n equals to 14। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। m varies directly as n, अगेन दिस इज गिवन। मैंने आपको जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में भी बताया कि हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ लिखनी है, एक कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और दूसरा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो आइए वो फाइंड करते हैं। अब डायरेक्ट वेरिएशन है तो इसकी इक्वेशन कैसे होगी? देयरफॉर m इक्वल्स टू के एन, के इज अ कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे? k की वैल्यू फाइंड करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। व्हेन m इक्वल्स टू 154, n इक्वल्स टू 7, तो देयरफॉर k इक्वल्स टू m अपॉन n and therefore k equals to m is 154
अपॉन n is 7 goes into 154, 7 2s are 14 and 7 2s are 14. So k equals to 22. This is constant of variation. K equals to 22 is the constant of variation. और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या होगा, ये k की वैल्यू जो है 22, ये हम इसमें पुटअप करेंगे, तो देयरफॉर m इक्वल्स टू k की वैल्यू 22n, m equals to 22n is the equation of variation. This is the equation of variation. It is the equation of variation. इक्वेशन ऑफ वेरिएशन अगर हमें मिल गई तो अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा पेयर है उसमें n की वैल्यू गिवन है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं. अब when n equals to 14, m हमें फाइंड करना है, राइट. तो देयरफॉर m इक्वल्स टू 22 इंटू वैल्यू ऑफ n इज़ 14, तो वो हमने पुटअप कर दी. तो 14 2 ज़ा 28, कैरी 2, 14 2 ज़ा 28 प्लस 2 30. देयरफॉर m इक्वल्स टू 308. दिस इज़ द वैल्यू जो हमें चाहिए थी. दिस इज़ द आंसर. ओके. अब इसमें एक दो रिमेनिंग क्वेश्चंस और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.